नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कल से डिमांड आ रही थी कि सर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। जो LDC के डिपार्टमेंट हैं, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट में कितना काम होता है और कैसा मतलब बिहेवियर है, पूरे डिपार्टमेंट के बारे में आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपकी डिमांड पे वीडियो बनाता हूँ और आप कमेंट में डिमांड कीजिए कि आपको क्या किसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। इन्फॉर्मेशन जुटाना मेरा काम है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। कई बच्चों ने पूछा था और कई बच्चों का ये कहना था, सर ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट में काम किस में कम है। तो दोस्तों, इतनी मेहनत करके अगर जो आप जॉब लगे, नौकरी लगे, तो काम के लिए तो ये बात कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करके आप जॉब लेंगे तो काम के लिए अब रोना मत, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। देखो, सचिवालय, RPSC और सबऑर्डिनेट। तो सबसे पहले सचिवालय टॉपर्स को ही मिलेगा और 329 सीट है उसमें और 9 RPSC में सीट है और बाकी जो सीटें हैं सबऑर्डिनेट में 1917 कुछ ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो उसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं और कौन से आपके लिए बेटर रहेंगे, किसमें कितना काम रहता है और किसमें इनकम सोर्स ज्यादा है। समझ गए होंगे इनकम सोर्स, तो आप समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तो सचिवालय ही है, उसमें कुछ नहीं कहना। एक बार मिटा देता हूं, नहीं कहा। तो दोस्तों चलो, सचिवालय की आपको सबको पता है कितनी सीटें हैं। 329 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी 329 सीटें, तो बच्चे सबसे पहले तो इसे ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद RPSC। देखो, इसमें जो जाते हैं उन बच्चों की मौज ही रहती है। हाँ, काम बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हो सकता है आगे आपको किसी का असिस्टेंट बना दें तो आपको वो कभी भी कॉल कर लेगा और आपको बुला लेगा। सुबह अगर जो किसी बड़े ऑफिसर के अंडर में आप काम करेंगे तो अगर जो वो सुबह 4 बजे भी आपको बुलाता है इमरजेंसी में, तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपका रुतबा बहुत होगा क्योंकि आप उसके असिस्टेंट होंगे। तो समझ रहे हो आपकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एक कॉल पे ही काम हो जाता है इस डिपार्टमेंट में जो रहता है। और RPSC भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, हाँ, लेकिन इसमें सचिवालय में थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है, वर्कलोड, अगर जो आप किसी ऑफिसर के अंडर में रहते हैं, लेकिन पावर भी बहुत है, बहुत पावर है इसमें। उसके बाद बात करते हैं सबऑर्डिनेट की, जहां पे बच्चे मैक्सिमम अमाउंट में जाने वाले। तो बात करते हैं मैक्सिमम अमाउंट में बच्चे जाने वाले हैं, तो कौन सा आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों कलेक्टर ऑफिस में ये रहता है कि आपको अपने एरिया में मिलने के भी चांस रहते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे ये अच्छी जॉब है, कलेक्टर के पास रहोगे तो उस एरिया के लगभग LDC इंचार्ज ही रहते हैं। वैसे पावर तो कलेक्टर की होती है, लेकिन आपकी भी कम नहीं होती और इनकम भी अच्छी है, ठीक है। पहला कलेक्टर, दूसरा है कमिश्नर। दूसरा जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, दूसरा है कमिश्नर अब किसमें, पहला तो ट्रांसपोर्ट में कमिश्नर और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट में जो कमिश्नर है उनकी, ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। कारण क्या है, देखो ट्रांसपोर्ट में आपको पता ही है क्यों अच्छा है, क्योंकि जब भी आप लाइसेंस बनवाने जाते हो, समझ गए होंगे। और एक्सरसाइज का जो वो है, छापा मारते हैं, आपको पता है एक्सरसाइज डिपार्टमेंट में ये इलीगल्स जो काम होते हैं, ड्रग्स वगैरह, इन चीजों पे, शराब वगैरह, इन पे छापा मारते हैं। तो इसमें भी आपका काफी अच्छा काम हो जाता है। हाँ, काम देखो कमिश्नर के अंडर में रहोगे, थोड़ा सा काम यहाँ पे वर्कलोड हल्का सा ज्यादा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है, आप समझ जाना। तो पहला तो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, दूसरे नंबर पे है ट्रांसपोर्ट, फिर कमिश्नर, ये तो कलेक्टर है, ये कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, ये कलेक्टर हटा देता हूं। पहले पे कलेक्टर था, दूसरे पे कमिश्नर, तीसरे पे कमिश्नर इन एक्सरसाइज, कमिश्नर इन एक्साइज डिपार्टमेंट।
दोस्तों ये काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है डायरेक्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस डिपार्टमेंट में आपके पास बहुत पावर रहती है, काफी अच्छा डिपार्टमेंट है ये। और ये जजेस के पास आप बैठे रहते हैं तो इसमें आपकी काफी चल जाती है, पुलिस के साथ भी आपकी काफी ताल्लुक अच्छे रहेंगे, तो कुछ भी मैटर होता है तो आप आराम से संभालने लायक हो जाते हो। तो ये डिपार्टमेंट काफी अच्छा है। चौथे नंबर पे ये डिपार्टमेंट है, कौन सा? डायरेक्टर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ठीक है। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर का भी काफी अच्छा नाम है और ये डिपार्टमेंट काफी अच्छा है। इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का भी रुतबा अच्छा रहता है और काम थोड़ा ज्यादा है इसमें। इस वाले डिपार्टमेंट में जो रेवेन्यू बोर्ड का है इसमें थोड़ा सा काम आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन इनकम सोर्स काम है तो दाम है, सिंपल सी बात है। काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन काम अच्छा है, पावर भी अच्छी है। तो इसके बाद ये कौन सा है? रेवेन्यू बोर्ड जो है अजमेर का, रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है, उसके बाद डिपार्टमेंट आता है डायरेक्टर इन टेक्निकल एजुकेशन। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट इसके बाद आता है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट इसके बाद आता है। और ये वैसे बच्चों आपके मार्क्स के हिसाब से डिपेंड करेंगे, ऐसा नहीं है कि लोवेस्ट मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हुआ और आप कलेक्टरेट के लिए चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, 6-7 महीने बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है, कलेक्टर में ट्रांसफर हो जाएगा या किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हो। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट से आपका ट्रांसफर नहीं हो पाता। जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट है, उससे आप चाहोगे कि मैं कलेक्टरेट में ले लूं तो उसमें काफी मुश्किल हो जाती है। तो उसके बाद कमिश्नर इन कमर्शियल टैक्सेस, उसके बाद कमर्शियल टैक्सेस जो है उस डिपार्टमेंट का नाम आता है कमिश्नर का कमर्शियल टैक्सेस। इसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो दोस्तों आता है डायरेक्टर एग्रीकल्चर, वाटरशेड और लैंड कंजर्वेशन का, ये डिपार्टमेंट है इसके बाद। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है डायरेक्टर इन प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर इन ये डिपार्टमेंट है, ये मत सोचना आपको डायरेक्टरी बना देंगे, आपकी पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की रहेगी। ये डिपार्टमेंट है डायरेक्टर इन प्रोसिक्यूशन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, देख लीजिएगा। ये डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। आपको अपनी जगह निवास स्थान के आसपास ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां पे मिल जाता है कार्य। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो कमिश्नर इन कॉलेज एजुकेशन आता है, कमिश्नर इन कॉलेज एजुकेशन। दोस्तों अब मैं डायरेक्ट बता देता हूं, बार बार बोर्ड पे लिखने में थोड़ा कैमरा सेटअप में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट आएगा वो डायरेक्टर स्टेट इंश्योरेंस एंड जीपीएफ। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टर इन स्टेट इंश्योरेंस एंड जीपीएफ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है आईजी रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है इकोनॉमिकल एंड स्टैटिकल डायरेक्टर्स, इकोनॉमिकल एंड स्टैटिकल डायरेक्टर्स। दोस्तों मैंने 20-21 डिपार्टमेंट की लिस्ट बना दी है ये आपके कहने पे, तो आप सुनते रहिए। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो है माइनॉरिटी अफेयर्स का, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उसके बाद ये डिपार्टमेंट आता है। फिर जो उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो चीफ इंजीनियर जीडब्ल्यूडी और उसके बाद चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी। दो है चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट, जीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी। पहले जीडब्ल्यूडी बैठ रहा है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी। फिर
जो डिपार्टमेंट है वो है सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट, इसमें आपकी इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने से आपकी पावर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, याद रखना। उसके बाद 18 जो डिपार्टमेंट है वो लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है दोस्तों? लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ये भी काफी अच्छा खासा डिपार्टमेंट है। उसके बाद जो लास्ट में डिपार्टमेंट आता है वो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और आपको अपने आप दे दिया जाएगा, वो होगा एजुकेशनल डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट से पहले थोड़े से और डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जैसे किसी कॉलेज में आपको दे देंगे, जैसे कोई कॉलेज होगा या टेक्निकल कॉलेज में आपका वहां पे कर देंगे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट लास्ट में दिया जाता है। लेकिन इसका एक फायदा है दोस्तों कि आपके घर पे निवास स्थान जहां पे भी आपका, वहां के आसपास आपको आराम से जॉब मिलने का चांसेस रहता है। और डिपार्टमेंट में तो जहां ऑफिस होगा वहीं जाना पड़ेगा आपको, लेकिन ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये लास्ट में बच्चों को दिया जाता है। लेकिन इसका यही फायदा है कि आपको घर के पास, और काम थोड़ा सा इसमें कम होता है, और काम से तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सरकार इतना पैसा देती है। लेकिन यह है कि आपको घर के पास मिल जाएगा, किसी स्कूल में मिल जाएगा, किसी एजुकेशन ऑफिस में मिल जाएगा, मतलब आपके आसपास के एरिया में मिल जाएगा, ये बेनिफिट है आपको। और दोस्तों और किसी भी चीज पे आपको अगर जो वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा, 6-7 कमेंट आते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मेरा काम है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। मैंने अपना फोन नंबर भी दिया अपनी पिछली वीडियो में, आप चेक कर लीजिएगा, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे जाकर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।